नमस्कार दोस्तों, दधिमती संस्कृत एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, शिक्षा और रोजगार से संबंधित वीडियो हम समय समय पर लेकर के उपस्थित होते हैं। उसी सिलसिले में आज हम शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित जो बाल विकास है उससे संबंधित 20 प्रश्न लेकर के उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, इससे पहले हम 2 भाग पे चर्चा कर चुके हैं, लगभग 40 प्रश्नों पे। वो आपको वीडियो कैसा लगा, और यदि वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप वहाँ से जा कर के ये दोनों वीडियो देख सकते हैं। और ये तीसरा वीडियो भी आप ज़रूर देखें और अपने मित्रों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये आप कमेंट बॉक्स में जा कर के ज़रूर से कमेंट करें। और इसमें जो प्रश्न है और प्रश्नों के उत्तर देने की जो शैली है वो आपको कैसी लगी, क्या इससे आप कुछ सीख रहे हैं या फिर इसमें और बदलाव किए जाने चाहिए, आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट करें। दोस्तों, इसके साथ साथ जितने भी जो यहाँ प्रश्न आने वाले हैं उन प्रश्नों को हम समझने का प्रयास तो करेंगे ही, साथ के साथ लगभग 2000 प्रश्नों पे हम चर्चा करने वाले हैं। और रीट की अब जो तारीख है वो लगभग 25 अप्रैल तारीख परीक्षा की तिथि निश्चित की है। तो अब जल्द ही जो है रीट आयोजित होने वाली है, ऐसे आंकलन, ऐसे अंदाजे लगाए जा रहे हैं और सरकार ने भी 25 अप्रैल तारीख निश्चित कर दी है। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और आप यदि पहली बार पधारे हैं हमारे चैनल पे तो लाल बटन जो नीचे है सब्सक्राइब वाला बटन दबा करके सदस्यता ले लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए आज का यह मैजिकल तरीके से चलने वाला वीडियो। पूर्व अनुभव के आधार पर पहला प्रश्न है, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। जो हमने पूर्व में अनुभव इकट्ठा किया है, एकत्रित किया है, उसके आधार पर वर्तमान जो संवेदना है उस संवेदना को हम क्या कहेंगे। जैसे हमने कोई पूर्व में अनुभव प्राप्त किया है और वर्तमान में यदि हम उसको काम में ले रहे हैं या उसका प्रत्यक्षीकरण कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे। संवेदना, अभिप्रेरणा, प्रत्यक्ष ज्ञान या कल्पना। तो पूर्व हमें अनुभव प्राप्त हुआ है और उसको हम अर्थ प्रदान कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में उसे हम क्या कहेंगे, प्रत्यक्ष ज्ञान। तो देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। जी हाँ, प्रत्यक्ष ज्ञान। अगला प्रश्न है, 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी। तो हम सब जानते हैं इसका एक फॉर्मूला है बुद्धि लब्धि प्राप्त करने का, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणा 100। इस फॉर्मूले से हम ये अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं। तो मानसिक आयु कितनी है, 8 वर्ष, और शारीरिक आयु कितनी है, क्रॉनिकल आयु 5 वर्ष, और इंटू में हम क्या करेंगे 100। तो 8/5 इंटू 100, 5 दूनी 10, 20, 8 दूनी 16, 160। तो मानसिक आयु इसकी जो बुद्धि लब्धि है वो कितनी है, 160। देखते हैं इसका उत्तर। जी हाँ, बिल्कुल सही है, 160। तीसरा प्रश्न है, पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी। यहाँ पर ध्यान दें, पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा जो है किसने दी, गार्डन ने, सीरियल बर्ट ने, सोनेल ने या बर्टन हॉल ने। तो पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा जो है वो सीरियल बर्ट ने दी थी। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है आप ज़रूर से कमेंट करें और लाइक ज़रूर कर दें इस वीडियो को। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से अलग है, भिन्न है। उत्तम परीक्षण जो टेस्ट होता है, टेस्ट की कौन कौन सी जो क्वालिटी है उससे अलग कौन सा है। तो विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, वैधता या अभिक्षमता। तो हम जानते हैं कि जो अच्छा वाला जो टेस्ट होता है
उसकी ये तीनों क्वालिटी होती है, विश्वसनीयता होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए और वैधता होनी चाहिए। लेकिन अभिक्षमता जो है वो टेस्ट देने वाले की होती है, न कि स्वयं टेस्ट की होती है। जी हाँ। अगला जो प्रश्न है निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? इनमें से वह सिद्धांत जो बुद्धि का सिद्धांत नहीं है, एक तत्व, द्वितत्व, प्रत्यागमन और बहुतत्व। तो हम सब ये जानते हैं कि एक तत्व स्पेयरमैन का है, द्वितत्व है, बहुतत्व है, लेकिन प्रत्यागमन का सिद्धांत जो है वो बुद्धि का न होकर के व्यक्तित्व का सिद्धांत है। जी हाँ। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। एड्रिनल, लार, पीयूष, थायराइड। तो एड्रिनल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि ये अंतःस्रावी ग्रंथि हैं, जबकि लार जो है वो बाह्य ग्रंथि है, क्योंकि लार जो है बाहर निकलती है। तो देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। जी हाँ, तो लार जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था क्या है? जीन पियाजे जो हैं उनके अनुसार संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था पूर्व संक्रिया की अवस्था, ज्ञानेंद्रियों की अवस्था, पूर्व संक्रिया की अवस्था और मूर्त संक्रिया की अवस्था। तो यहाँ पर ये दो ऑप्शन एक साथ दे दिए हैं एक सही उत्तर को। तो देखते हैं इसमें से कौन सा इन्होंने उत्तर सही माना है। तो पूर्व संक्रियात्मक की जो अवस्था है वो सही है, पूर्व संक्रियात्मक की अवस्था। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन, क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत किसने दिया था? तो हम सब जानते हैं कि पावलोव, थॉर्नडाइक, स्किनर और कोहलर। इनमें से ये किसने दिया था? क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत स्किनर ने दिया था। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक वंशानुक्रम, वातावरण, खेल, व्यायाम या उपरोक्त सभी। तो शारीरिक विकास को वंशानुक्रम भी, वातावरण भी और खेल और व्यायाम भी प्रभावित करता है। चिंतनशील सोच, चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने की? तो चिंतनशील सोच जो है इसकी चर्चा करने वाला एक मनोवैज्ञानिक ने होकर के एक शिक्षा शास्त्री था। और शिक्षा शास्त्री चिंतनशील सोच की जो व्याख्या जिसने की थी वह एक शिक्षा शास्त्री था। तो हम सब ये जानते हैं कि रोस, वुडवर्थ और ड्रेवर ये तीनों ही मनोवैज्ञानिक हैं, जबकि जॉन डीवी वो एक शिक्षा शास्त्री थे। तो देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। जी हाँ, चिंतनशील सोच की चर्चा किसने की थी? जॉन डीवी ने। आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन सी शामिल नहीं है? आगमनात्मक तर्क के स्तर में कौन सी इनमें से चीज शामिल नहीं है? तो अवलोकन, कल्पना, प्रयोग और सामान्यकरण। तो देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। जी हाँ, आगमनात्मक तर्क में कल्पना नहीं आती है। अगला जो प्रश्न है, सीखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में असफल होना। सीखी गई बात को एक बार धारण करना है ना, और जैसे कक्ष में कोई अध्यापक जी कुछ चीज़ पढ़ाते हैं तो उसको धारण कर लेना और घर जाकर के पुनः स्मरण करने में जब वो असफल होता है तो ये जो प्रक्रिया हो रही, इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? पहले किसी चीज़ को सीखना और फिर उसी के बाद में उसके ऊपर ज़्यादा विचार विमर्श करना, स्मरण करना और उसमें बार बार असफल होना। जैसे कोई निबंध है, आधा निबंध याद हुआ, फिर उसको वापस शुरू से शुरू करेगा, फिर वापस और उससे थोड़ा अधिक याद हुआ, फिर और थोड़ा अधिक याद हुआ, फिर और थोड़ा अधिक याद हुआ। ऐसे करके वो 3-4 बार जब असफल हुआ है, उस असफल होने की ये जो प्रक्रिया हुई इतनी इतनी लंबी, इस लंबी प्रक्रिया को हम विस्मरण कहते हैं, स्मरण कहते हैं, चिंतन कहते हैं या धारण कहते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को हम चिंतन कहते हैं।
जीन पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? जीन पियाजे जो हैं वो किसके लिए जाने जाते हैं? किसका अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? भाषा विकास के लिए, संज्ञानात्मक विकास के लिए, यौन विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए? तो हम सब ये जानते हैं कि जीन पियाजे ने जो है वो संज्ञानात्मक विकास पे अधिक बल दिया था। अल्बर्ट बांडुरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है? अल्बर्ट बांडुरा ने कौन सा सिद्धांत दिया था? व्यवहारात्मक विकासवादी सिद्धांत, विकास या विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत, या सामाजिक अधिगम सिद्धांत? तो हम सब ये जानते हैं कि अल्बर्ट बांडुरा का सामाजिक वाला जो सिद्धांत है वो सर्वाधिक लोकप्रिय सिद्धांत है। जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का दूसरे अंतरण भाग में हो जाता है तो इसे कहते हैं, समझ रहे हैं प्रश्न क्या कह रहा है? मानव शरीर के एक भाग को दिया गया परीक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है। जैसे कोई साइकिल चलाना सीख रहा है और वो आराम से मोटरसाइकिल चलाना सीख जाता है, ऐसी जो प्रक्रिया जो होती है उसे हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्व, क्षैतिज, द्विपार्श्विक, या इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा जो होता है वो लगभग द्विपार्श्विक अंतरण कहलाता है। इसे सकारात्मक अंतरण भी कहते हैं। मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था? सबसे पहले मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था? स्टर्न ने, टर्मन ने, सीरिल बर्ट ने, या विने साइमन ने? सबसे पहले मानसिक आयु का जो है विने और साइमन ने दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? इसमें से वह नियम जो सीखने का नियम नहीं है, जो कोलर ने नियम दिए थे, तत्परता का, तनाव का, प्रभाव का और अभ्यास का। तो तनाव का नियम जो है सीखने का नियम नहीं है। देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। जी हाँ, तो ये जो ग्रीन कलर की जो पट्टी सी आती है ये सही उत्तर है, और जब रेड कलर की पट्टी आती है तो वो सही उत्तर नहीं है। तो इसमें ग्रीन कलर का है तनाव का नियम, ये सीखने का नियम नहीं है। 18वां प्रश्न हम देखते हैं, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत। संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने किस पे प्रयोग किया था? कुत्ते पर, बिल्ली पर, बंदर पर, चूहे पर? तो पावलोव हम सब जानते हैं कि संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में उन्होंने कुत्ते पर यह नियम अपनाया था। अगला जो प्रश्न है वो सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सूझ द्वारा सीखना। तो सूझ के द्वारा सीखना आपने देखा होगा, एक बंद कमरा होता है, उसमें जो है ऊपर यहाँ पर कुछ केले लटकाए हुए होते हैं, कुछ इधर इधर कुछ संदूक होते हैं, एक यहाँ पर कुछ एक दो स्टिक लाठी रहती है, यहाँ पर चिंपैंजी रहता है। फिर वो चिंपैंजी जो है वो झपटे मार करके उनको लेना चाहता है, फिर उसमें सूझ विकसित होती है, फिर वो किसी बॉक्स पे चढ़ता है, फिर किसी लाठी से उसको तोड़ लेता है। तो ये सिद्धांत किसने दिया था? कोहलर ने। कार्य को आरंभ करना, जारी रखना और नियमित करने की प्रक्रिया है। कार्य को आरंभ करना, शुरू करना, उसे जारी रखना और नियमित करने की जो प्रक्रिया है वो व्यक्ति कैसे करता है? व्यक्ति को क्या प्राप्त होने पर वो कार्य को शुरू करता है, जारी रखता है और उसे नियमित रखता है? संवेदना, प्रेरणा, सीखना और प्रत्यक्षीकरण। जब किसी व्यक्ति को प्रेरणा मिलती है तब वह कार्य को आरंभ करता है, जारी रखता है और उसे नियमित करने की प्रक्रिया करता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर के ज़रूर कमेंट करें, अपने मित्रों के साथ ज़रूर से इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। रीट के में पास होने की उज्जवल शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद।